नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सत्ता में जब लंबे समय तक कोई रह जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। सबसे नाकाबिल लोग जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो दूसरों के किए धरे पे अजीबोगरीब टिप्पणियां करते हैं। हमारी सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है कि भारत में स्टार्टअप बढ़े, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़े और उसके लिए वो काम करें। जब भी कुछ हो, आप जनता की गलती निकाल दो, आप सबकी गलती निकाल दो। सबसे ज़्यादा खर्चा आप कर रहे हो, पैसा सबसे ज़्यादा आप फूंक रहे हो, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आप चल रहे हो, करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ के विमानों में आप चल रहे हो, महंगे महंगे शौचालय इंडिया गेट पे बनाए आपने, हजारों लाखों कर्मचारियों की फौज है आपके पास, उसके बाद आप रो रहे हो। हाँ, यही हो रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हिंदुस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं उनके कार्यक्रम में गए हुए हैं। वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो भारत के स्टार्टअप तो घर पे राशन पहुँचाते हैं, दुकानदारी बनना है क्या आपको, इसमें भारत का भविष्य नहीं है। देखो चाइना वाले वो बनाते हैं एकदम बैटरी की टेक्नोलॉजी, वो बना रहे हैं नई नई तरह की चीज़ें, तो उनके स्टार्टअप तो इतना बढ़िया। टाइम्स ऑफ इंडिया की उठा के लिस्ट मैं भी चिपका दे रहा हूँ, वहाँ दिखा रहे हैं। ये इनका अपना बुद्धि है, इनको अपनी सरकार में कैसे काम हो रहा है, देश में कैसे काम हो रहा है, अपने मंत्रालय में स्टार्टअप्स कैसे काम कर रहे हैं, ये नहीं पता है। अखबार की कटिंग किसी ने उनको व्हाट्सएप पे भेजी, उस कटिंग पे ये ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को। किनको? जिन्होंने कुछ कर दिया इस देश में, वो तरह तरह से उनकी बैशिंग कर रहे हैं। आपको दुकानदारी बनना था क्या? अब बताइए कैसी कैसी चीज़ बना रहे हैं लोग। वीगन आइसक्रीम बना दे रहा है कोई फैंसी चॉकलेट बना दे रहा है। अरे इससे कैसे होगा, कुछ टेक्नोलॉजी में करो। अरे हसरतें तो बहुत बड़ी बड़ी है मियाँ, कुछ करके भी तो दिया होता इनके लिए। इन्होंने खड़ा कर दिया, लाखों लोगों को रोज़गार दे दिया, तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा था। और क्या हाल है इस देश में, आप अंदाज़ा लगाओ। 1.5 लाख लोगों को रोज़गार दे रही है ज़ेप्टो। आप तो अपनी सरकारी नौकरियों की सालों से जो खाली वैकेंसी पड़ी हुई है उनको भरते नहीं हैं, और एक समय के बाद उनको पर्ज कर देते हैं, यानी अब वैकेंसी कभी नहीं भरी जाएगी। ये आपका हाल है। इनको जवाब दिया तगड़ा आदित्य पलीचा ने, ज़ेप्टो का को-फाउंडर है। बहुत तगड़ा, इससे तगड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता था। और ये अपने आप में मिसाल है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में लोग चिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। मंत्री जी आते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत तरक्की की है, भारत ऐसे करेगा, भारत वैसे करेगा, ये करेगा वो करेगा, और हम जो बन जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, सब करके चले जाते हैं मंत्री जी। मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है वो हो रहा है करके। और जो उद्योगपति भी होते हैं वो भी वहाँ पे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, बहुत सरकार से हमको सहयोग मिलता है और हम लगातार लगे हुए हैं, ये सब बातें करते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने छेड़ दिया, और ये जो उद्योगपति थे, ये वो अंबानी अडानी तो है नहीं, ये हैं स्टार्टअप वाले जवान खून। पेल दिया मंत्री जी को, पेलना इसको कहते हैं देसी भाषा में, माफ़ कीजिए हल्की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मनोरंजन भी है। उन्होंने कहा कि जो पलीचा है ज़ेप्टो का, उसने कहा 1.5 लाख लोग काम करते हैं मेरे यहाँ, 1000 करोड़ टैक्स दिया तुम्हारी सरकार को, बिलियंस में विदेशी FDI लेके आए हैं हम, जिसको तुम बनिए की दुकानदारी कह रहे हो। उन्होंने कहा कि ये गलत है, कुछ भी आपने बोल दिया। टेक कंपनियां भी कंज्यूमर इंटरनेट से ही शुरू हुई थी, जैसे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये सब भी ऐसे ही छोटी छोटी कंज्यूमर इंटरनेट से शुरू हुई थी जैसे इन्होंने शुरू किया है। तो इसको आप छोटी चीज़ मत समझो। आप सोचो कि कल्पना कर सकते हो आप, इतना तगड़ा जवाब कोई स्टार्टअप का उद्योगपति कॉमर्स मिनिस्टर को देगा, लेकिन दिया। और सिर्फ इतना नहीं, जो इनके अपने इनका जो अपना इकोसिस्टम है, जो मोदी आरती उतारूले वाले लोग हैं, उनमें एक है मोहनदास पई, आपने नाम सुना होगा, CFO हैं, इन्फोसिस के पहले CFO थे। और उन्होंने ये कहा कि आप उन्हें जलील कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं स्टार्टअप्स को। उन्होंने कहा कि तथ्य के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मोहनदास पई ने शुद्ध देशी में पीयूष गोयल को कहा कि भैया अपना पहले शक्ल देखो।
और ये बड़ा सवाल है, तुम मंत्री हो, अगर ये स्टार्टअप बन रहे हैं तो तुम्हारी पॉलिसी से बन रहे हैं, और तुमने इसके लिए क्या किया ये तो बताओ, तुम्हारा योगदान क्या है। तुम यहाँ पे आके ये तुमने अच्छा नहीं किया, वो तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ये करना चाहिए था करके चले जा रहे हो। तो पलट के मोहनदास भाई ने पूछा तुमने क्या किया, तुम्हारी सरकार ने क्या किया। मोदी जी ने सिर्फ 160 बिलियन डॉलर की पैसा दिया है, और चीन में इन्हीं 10 सालों में जब से मोदी जी आए हैं 845 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। कहाँ आपका 160 बिलियन डॉलर 10 साल में, और कहाँ उनका 845 बिलियन डॉलर। और आप चीन से तुलना कर रहे हो, चीन वाले तो ये कर रहे हैं, चीन वाले तो वो कर रहे हैं, हमारे वाले तो घर पे राशन पहुंचा रहे हैं। इतना नकचड़ापन किस काम का। उन्होंने कहा आप मदद तो कर नहीं रहे हो स्टार्टअप की, उल्टे दोष दे रहे हो। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एक जावा कैपिटल एक कंपनी है, उसके पार्टनर है विनोद शंकर, क्या जवाब दिया है। बोले डीप टेक, क्लाइमेट टेक, फोटोनिक्स, अग्निकुश जैसे क्षेत्रों में हम लोग निवेश कर रहे हैं, और सीधे आप अगर जेप्टो की तुलना चीन के डीप टेक से करेंगे तो ये नाइंसाफ़ी है। भैया स्टार्टअप यही तो नहीं कर रहे हैं, वो ओला वाला देखो स्कूटर बना रहा है ना, बहुत सारे लोगों ने नए नए काम शुरू किए, बड़े किए। तुम कुछ देने को तैयार नहीं हो, तुम कहीं मदद करने को तैयार नहीं हो। तुमने क्या इकोसिस्टम दिया भाई। तुमने कहा माइक्रो प्रोसेसर बनाएंगे, वो क्या हुआ, वो भाग गया पैसे लेके। अनिल अग्रवाल जो वेदांता वाला पैसे लेके क्या भाग गया, उसको वो चाह रहा था कि सारे पैसे सरकारी देते, और वो सिर्फ यहाँ प्लांट लगा दे गुजरात में। मोदी जी मुंबई से घसीट के गुजरात ले गए थे उसका प्लांट। बाद में सरकार ने कहा भैया थोड़े पैसे तो तू लगा, बोले मैं नहीं लगाऊंगा, भाग गए। वो हो गया अपना हिंदुस्तान में माइक्रो प्रोसेसर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, चीन को पछाड़ देंगे, ये सब हेडलाइंस मीडिया लगाता रहा। कुछ क्योंकि आप कुछ करने को ही तैयार नहीं हो। आपको लगता है नारों से काम चल जाएगा, और चुनाव के समय सेटिंग से काम चल जाएगा, जो बचा खुचा होगा ऑपरेशन कमल कर लेंगे। मुझे देश को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है। आप पूरी इकोसिस्टम की छवि को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आपकी स्पीच बेहद अफसोसनाक थी। विनोद शंकर जावा कैपिटल वाले ने कहा, आप सोचो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए कि ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, इसके अंदर भारत में कोई भी कुछ करना चाहेगा। फिर आप देखते हो कि यहाँ से हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे। जो जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है, $1 मिलियन से ज़्यादा जिनके पास पैसे हैं, वो विदेशों में बस रहे हैं। क्या करेंगे। एक आदमी ने कुछ सुविधा खड़ी की, और दूसरा आप ये कह रहे हो कि वो आप फैंसी चॉकलेट बना रहे हो जी। आप तो क्या कर रहे हो, आप वीगन जैसे फैंसी उस पर वो लगा देते हो। ये शब्द है इनके। गोयल साहब 10 साल में आपने गरीब को और गरीब बना दिया। हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोग दोहराते दोहराते पागल हो गए इस बयान को। मुफ्त के राशन से पेट भर रहे हैं। उस देश में, जिस देश में पैसा ही केवल 5-10% की क्रीम के पास है। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि कड़वी हकीकत ये है कि हमारी सरकार कहती है कि ये देश में जो इतने करोड़ के हमारे पास में उपभोक्ता है, लेकिन कोई है नहीं उपभोक्ता। जो बेचारे खैरात के अनाज से पल रहे हैं उनको उपभोक्ता तो आप कह नहीं सकते हो, वो कुछ खर्च ही नहीं करते हैं। तो जो मार्केट में आ रहा है अपना स्टार्टअप लेके आइसक्रीम बना के ला रहा है, वो किसके लिए डिज़ाइन करेगा आइसक्रीम। गांव में रेहड़ी में 5 रुपए की आइसक्रीम बिकवाने के लिए, जिसके बिकने की भी उम्मीद नहीं है। आपने आम आदमी के पास पैसे छोड़े कहाँ हैं। अडानी अंबानी की दौलत तो लॉकडाउन में भी बढ़ती जाती है, तो आपने उनके पास तो पैसे छोड़े ही नहीं हैं। तो जो आदमी स्टार्टअप शुरू करेगा, धंधा शुरू करेगा, उन्हीं के लिए तो सामान बनाएगा जिनकी जेब में पैसे हैं। 50,000 से नीचे की मोटरसाइकिल नहीं बिक रही, 50 लाख के नीचे का फ्लैट नहीं बिक रहा, छोटे छोटे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, एफएमसीजी कंपनियां रो रही हैं, गांव में सामान नहीं बिक रहा है।
पूरे देश में जब पैसे ही नहीं है आम तौर पे लोगों के पास में, तो जो स्टार्टअप आएगा वो बड़े लोगों के लिए ही प्रोडक्ट बनाएगा। वो फैंसी चॉकलेट ही बनाएगा भैया, वो वीगन ही बनाएगा, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वही तो खरीदेगा। आपके ज्ञान देके चले जाने से नहीं होगा ना। आपने जैसी इकोनॉमी इस देश को दी है, इस देश में जितने लोगों को खरीदने लायक छोड़ा है उतने ही लोगों के लिए सामान बनेगा। बहरहाल जो भी है, लेकिन इस विवाद ने एक चीज़ बड़ी साफ कर दी है कि हमारे देश के उद्योगपति, अब उद्योगपति तो क्या, ये स्टार्टअप वाले हैं, जब ये पुराने हो जाएंगे तो ये भी शायद डरने लगे सरकार से। उन्होंने करारा जवाब दिया है। और ये पीयूष गोयल जो है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप पिछली बार याद करिए, इन्होंने फेसबुक और अमेज़ॉन वगैरह के लिए कुछ बोला था, फिर दूसरे दिन उसको मरम्मत करते रहे, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं। अमेज़ॉन के लिए बोला था, वैसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा है। मेरे बयान को गलत लिया गया। कुल मिला के इस बयान से एक चीज़ साबित हो गई है कि स्टार्टअप की दुनिया में जितना ढिंढोरा पीट रही थी ये सरकार, उस दिशा में काम नहीं हुआ है। ये पीयूष गोयल ही कह रहे हैं। जैसा स्टार्टअप का ये बनाना चाहते थे इकोसिस्टम, वैसा नहीं बन पाया। मोदी जी जितनी भी तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ झूठी है, क्योंकि उनका मंत्री संतुष्ट नहीं है। और भविष्य की कोई भी कल्पना इस स्टार्टअप से नहीं की जा सकती, ये खुद पीयूष गोयल कह रहे हैं। और ये इसके बावजूद कह रहे हैं जबकि लोगों ने लाखों लोगों को नौकरियां बना के दे दी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको नई इंसाइट मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।